कर्म के कारक, दंड के कारक, न्याय के कारक शनिदेव। नमस्कार, मैं संजय सनम एस्ट्रो क्लास के सभी दोस्तों का सादर अभिवादन। 9 ग्रहों की इस श्रेणी में हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र के जानने की यात्रा को संपूर्ण करके आज हम शनि महाराज के श्री चरणों में अपना वंदन नमन कर रहे हैं। शनि महाराज जिनके नाम से अपने आप में एक अनजाना सा डर, एक भय का एहसास साथ आ जाता है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टियां और शनिदेव की 7.5 अढ़ैया, इसकी चर्चा हम लोग अक्सर ज्योतिष में सुनते रहते हैं और इनके प्रभावों को जान करके मन में आशंका भी उत्पन्न होती रहती है। शनिदेव कर्म के कारक है, अनुशासन के कारक है, दंड के कारक है, न्याय के कारक है। सूर्य पुत्र शनि, सूर्य के पास प्रकाश है और शनिदेव के पास अंधकार है। भगवान सूर्य के पास गर्मी है, प्रचंड गर्मी, और शनिदेव ठंड के प्रतीक हैं। शनिदेव गैस के गोले के प्रतीक हैं। शनिदेव कर्म के कारक हैं, इसलिए प्रोफेशन की जब भी बात आए, जब भी जॉब की बात आए, हम चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों न काम कर रहे हों, हमारा कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो, जब भी हम प्रोफेशन की चर्चा करेंगे तो उस वक्त हमारी जन्म कुंडली का 10वां भाव एक्टिव होगा और काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव जहां पर मकर राशि आती है वो शनिदेव का है। शनिदेव की मकर और कुंभ राशि, यहां पर शनिदेव कहा जाता है कि ये उनकी राशियां हैं, और जब उनकी राशियां हैं तो शनिदेव बड़ी आरामदायक स्थिति में रहते हैं। और तुला राशि में इनकी स्थिति और अच्छी होती है, क्योंकि वहां पर वो एक्सेलेशन हो जाती है। और मेष राशि में शनिदेव की ये नीच राशि मानी जाती है, चूंकि ये मंगल की राशि है और शनि और मंगल में शत्रुता है। तो सबसे मोटी बात शनिदेव को समझना है। तो शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, हमारे कर्मों का फल देते हैं। शनि की जब भी दशा आती है या शनि जब भी हमारे लगन से हमारे चंद्रमा को स्पर्श करते हुए निकलते हैं, तो वो समय थोड़ा सेंसिटिव अधिक होता है, संवेदनशील अधिक होता है, और यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मों की तलपट परिणाम लेने के लिए वहां तैयार रहती है। शनिदेव सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक चलते हैं और 1 से लेकर के 12 राशियों का यह जो चक्र है उसको पूरा करने में इनको 30 वर्ष लगते हैं। शनिदेव धीमे चलते हैं, इसलिए सुस्ती के प्रतीक हैं, आलस के प्रतीक हैं। शनि प्रधान व्यक्तियों में यह लक्षण देखा जाता है, क्योंकि शनि का स्वभाव ठंडा है, ठंड के प्रतीक हैं। तो कहीं ना कहीं वो कह दीजिए कि वो एनर्जी, उसका अभाव है, और एनर्जी का अभाव है तो फिर कहीं ना कहीं आलस है, सुस्ती है, काम न करने की इच्छा है। अब देखिए, एक तरफ तो शनि कर्म के कारक हैं,
लेकिन दूसरी तरफ शनि के जो सिग्निफिकेंट है वो आलस है, सुस्ती है, धीमी चाल है, शने शने काम करने की प्रवृत्ति। वैसे कहा जाए शनिदेव डिसिप्लिन के कारक हैं, लेकिन चूंकि इनके सिग्निफिकेंट में यह बात आती है कि ये शने शने काम करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगर ग्रहों की पोर्टफोलियो की बात करें तो जैसा कि हमने कहा था कि ग्रहों के पोर्टफोलियो में राजा है सूर्य, रानी है चंद्रमा, युवराज है बुध और सेनापति कमांडर है मंगल, और मिनिस्टर्स के दो पोर्टफोलियो, एक तो असुरों के गुरु शुक्रदेव, एक देवताओं के गुरु बृहस्पति देव, जिन्हें हम सामान्य भाषा में गुरु भी कहते हैं। अब बात आती है जब शनि की, तो शनि है सेवा के कारक। अब जब सेवा की बात आ गई तो सेवक के रूप में शनि प्रतिनिधित्व करते हैं। सेवा क्षेत्र जितने भी हैं, जहां पर भी हम सेवा कर रहे हैं, भले ही वो जॉब के रूप में हो, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी को सेवा दे रहे हैं। और जब हम सेवा दे रहे हैं, किसी के अधीन काम कर रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से शनि दासत्व के कारक भी हो जाते हैं। ये शनि का सिग्निफिकेंट है। शनि धीमे धीमे चलते हैं तो सफलता भी धीमे धीमे देते हैं। चूंकि न्याय के कारक हैं, दंड के कारक हैं, तो तपाते हैं, संघर्ष करवाते हैं, और संघर्ष करवा करके जो सफलता देते हैं वो स्थिर और स्थायी होती है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि शनि प्रधान व्यक्तियों को तकरीबन 36 वर्षों के आसपास तक संघर्ष करना पड़ता है। 36 के बाद में उनका धीरे धीरे भाग्योदय शुरू होता है। शनि के लिए यह भी कहा जाता है कि कई बार ऐसी स्थितियां भी आती है कि आप अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, तब आपके जीवन के संघर्षों का जो फल है, सुफल सफलता के रूप में, तब आपको चखने को मिलता है। अर्थात शनि में आपको बहुत धैर्य करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लगातार चलने पड़ना होता है। शनि पैरों के कारक है, इसलिए कई बार शनि की रेमेडी में भी ये कहा जाता है कि आप वॉकिंग कीजिए, आप चलते रहिए और मन में भाव धरते रहिए कि जो हमारा संघर्ष है वो हम जो चल रहे हैं, चाहे हम वॉकिंग के लिए चल रहे हैं, शरीर की फिटनेस के लिए चल रहे हैं, उसके बाद में भी अगर हमारे मन में यह भाव रहे कि हमारे ये जितने भी कदम हैं हमारे संघर्ष में कम हो जाए। नियति ने जो संघर्ष लिख रखा है किसी भी क्षेत्र में सफलता से पहले, वो संघर्ष हमारा कम हो जाए। अब चलिए शनि के थोड़े से हम सिग्निफिकेंट को थोड़ी सी गहराई से देख लेते हैं कि शनि को हम पहचाने तो किस रूप में पहचाने। शनि के क्षेत्र क्या हैं? तो शनि के क्षेत्र हैं मेडिकल शॉप, हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स, मुंसीवाड़ा टेम्पल्स, हट्स झोपड़ियाँ, गार्बेज, रिप्स काटने वाला, डस्टबिन, जीन सीन स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ही कमज़ोर और जिसे देख करके आपको लगे मन में दया आ जाए वो स्ट्रक्चर, और दूर क्षेत्र, रिमोट प्लेस, ये शनि के प्लेस हैं, शनि के क्षेत्र आप जिन्हें कह सकते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी में फिट है, पैर हैं, हिल है, चिन्ह है, मिडिल फिंगर मध्यमा अंगुली जिसके नीचे पामिस्टी में शनि का पर्वत होता है, नीज घुटने, घुटनों से संबंधित जितने भी परेशानियां होती है उसके कारक शनि है। वैसे तो अगर देखा जाए तो पैरों से संबंधित, चूंकि पैर के कारक हैं। डाइजेशन ब्लेडर, डाइजेशन के भी कारक हैं। फोर लेग अगला पाव, बटक्स नितंब के भी कारक हैं।
तो साइटिका से संबंधित भी जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी शनिदेव की भूमिका होती है। मसालों की अगर बात की जाए तो तेल के कारक हैं। अब तेल में मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, तिल का तेल, कॉफ़ी सीड, कॉफ़ी के बीज, चाय, तंबाकू, इसके कारक शनि है। जब भी हम शनि की रेमेडी करते हैं, अगर किसी कुंडली में हमको ये देखने में मिलता है कि शनि की एनर्जी बहुत अधिक है, नकारात्मक एनर्जी है, तो उस एनर्जी का डोनेशन देने के लिए हम शनि के इन कारक तत्वों का उपयोग करते हैं, जिसमें कि हमने कहा ऑयल यानी मस्टर्ड ऑयल, आप ये कह सकते हैं तिल का तेल, सरसों का तेल, कॉफ़ी सीड्स, चाय, टोबैको। ऐसे ही कुछ रेमेडी काफ़ी हद तक राहु की भी होती है, क्योंकि राहु को हम शनि का एजेंट कहते हैं। हाउस होल्ड आर्टिकल्स में बॉक्सेस जो होते हैं, कंटेनर जो होते हैं, कैरी बैग्स जो होते हैं, डोरमेट जो होते हैं, डस्टबिन जो होते हैं, ये सब शनि के कारक हैं और डाइनिंग टेबल को भी शनि का कारक कहा जाता है। सेवा के क्षेत्र में चूंकि इनकी भूमिका है, तो जितने भी वॉचमैन हैं, जितने भी क्लीनर्स क्लीनिंग का काम करते हैं, पियोन का काम करते हैं, स्वीपर का काम करते हैं, ब्रिक लेयर ईंटों को तोड़ने वाला काम करते हैं, मजदूरी का जो काम करते हैं, वो शनि के प्रोफेशन में मूलतः हैं। लेकिन शनि के प्रोफेशन में सिर्फ हम यही नहीं समझ सकते। शनि के साथ जब ग्रहों की युतियां जुड़ती है, शनि न्याय का प्रतीक है, तो शनि से संबंधित व्यक्ति जज बनते हैं, बहुत ऊंची पदवी पर जाते हैं, लॉ के स्टूडेंट बनते हैं, कानून के जानकार बनते हैं। तो शनि बहुत ऊंची पोस्ट पर भी लोगों को पहुंचाता है, लेकिन शनि की शर्त है कि आपकी शुरुआत पहले संघर्ष के साथ होती है और संघर्ष के बाद आप उत्कर्ष देखते हैं, लेकिन आपका वो उत्कर्ष टिकाऊ होता है, क्योंकि शनि आपको जीवन के प्रारंभिक दौर में जैसे तपाया जाता है, तपा तपा करके सोना बनाना जो एक कहावत है, शनि बिल्कुल उसी कहावत को चरितार्थ करता है। रिश्तों की बात करें तो एल्डर ब्रोदर यानी बड़े भाई का कारक है शनि। ये हम जो बात कर रहे हैं भृगुनंदी नाड़ी में बात कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में तो शनि की जो बात है, जो कि सूर्य का पुत्र है, तो शनि को जब हम देखते हैं तो सेवक के रूप में भी देखते हैं। हमारे ऑफिस में जो स्टाफ होते हैं, हमारे नीचे जो काम करने वाले होते हैं, वो सब शनि में आते हैं। लेकिन घर के रिश्ते में देखते हैं तो वहां पर पुत्र के रूप में भी शनि को देखा जाता है। लेकिन यहां पर BNN में भृगुनंदी नाड़ी में शनि को बड़े भाई के रूप में देखा जाता है। लो पेड सैलरी, ये शनि का कारक तत्व है कि आप काम करते हैं कम सैलरी में, मतलब काम आपका अधिक होता है, लेकिन शुरुआत में कहीं ना कहीं ये जो सिग्निफिकेंट है वो काम करता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि शनि को जॉब से देखा जाता है, प्रोफेशन से देखा जाता है, चिन्ह से देखा जाता है, फिट, बटक्स, एनस, फोरप्लेग, डाइजेस्टिव ब्लेडर और स्टोर रूम इन द हाउस, यानी आपके घर का समान घर, ये शनि से देखा जाता है। डाइनिंग हॉल होती है, रोड होती है। शनि की जो डिजीज़ है उसमें विंडी डिजीज़, मतलब हवा के कारण जो आपको रोग होते हैं वो शनि से देखे जाते हैं। गर्म कपड़े भी शनि से देखे जाते हैं। आयरन, लीड, ये सारी चीज़ें शनि से देखी जाती है। कोल यानी कोयला और ऑयल माइंस, ये सब शनि से देखी जाती है। शनि का कैरेक्टर मैंने आपको बताया, लेजी, जिद्दी, सुस्ती, एक तरह से अकर्मण्यता, किसी भी काम को तुरंत फुरत न करना, ढीले ढाले करना, शने शने करना, आज के काम को कल पर छोड़ना, ये सब शनि से होता है। फिजिकल इंग्रेडिएंट की बात करेंगे तो डाइजेस्टिव ऑर्गन पर इसका प्रभाव है। इसका रंग है काला और डार्क ब्लू।
इसका रत्न है ब्लू सफायर, नीलम। ग्रेन की जब हमने बात की, सीसम यानी तिल और सरसों। पोर्टफोलियो इसका सर्वेंट है, सेवक। पश्चिम की दिशा का कारक होता है शनि, वेस्ट डायरेक्शन का कारक होता है। शनि के देवता है यमा, और शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो है कुंभ। शनि के नक्षत्र हैं पुष्य नक्षत्र, जो कि कर्क राशि में आते हैं। उसके बाद में अनुराधा, जो कि वृश्चिक राशि में आते हैं। उत्तर भाद्रपदा, जो कि मीन राशि में आते हैं। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष का सफर करता है। 30 वर्ष में ये 12 राशियों का सफर पूरा करता है। शनि की दशा 19 साल की होती है। शनि के जो फ्रेंड है, मित्र ग्रह, वो है बुध, शुक्र। गुरु में सम है, लेकिन राहु शनि के मित्र हैं। हमने पहले भी कहा कि शनि के एजेंट के तौर पर राहु काम करते हैं। शनि के दुश्मन में सूर्य है, भले ही पिता पुत्र का संबंध हो, लेकिन दुश्मनी तो है। केतु है, मंगल है और चंद्रमा है, ये शनि के दुश्मन है। एजुकेशन में खनन की जो शिक्षा है, माइनिंग के कारक हैं शनि। जितनी भी खुदाई होती है, खुदाई से प्राप्त जो चीजें होती है, चाहे तेल होता है, चाहे खनिज पदार्थ निकलते हैं, ये सब शनि के कारक हैं। पक्षियों में कौवा शनि का कारक है, इसलिए कौवे को भी जो हम दाना वगैरह खिलाते हैं वो भी शनि की एक रेमेडी कही जाती है। रुद्र सुक्तम, भगवान शिव का स्रोत, वो शनि की रेमेडी है। शनि प्रधान व्यक्ति लंबा होता है और जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो थोड़ा जीर्ण शीर्ण होता है, दुबला पतला लंबा। ये शनि प्रधान व्यक्ति, उसको कहीं ना कहीं वेंडी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। शनि तामसिक है, इसका मेटल लोहा है। फूल में ब्लैक और नीले कलर के जो फूल हैं वो शनि के होते हैं। 10 अवतार में मत्स्य अवतार शनि का कहा जाता है। कोज ऑफ डेथ में टाइफाइड से शनि मृत्यु तक दे देता है। सौराष्ट्र गुजरात शनि का मुख्य क्षेत्र कहा जाता है। शनि विदेशी भाषाओं का कारक होता है। शनि की पत्नी नीला देवी, और आसन है विल्प पत्र। शनि का जेंडर है मेल जेंडर। प्लेस की बात हमने कर ली कि ड्रग स्टोर और हॉस्पिटल है। एनिमल्स में ही गोट है और बोफेलो है, ये शनि के एनिमल्स हैं। पक्षियों में हमने बात कर ली कि कौवा है। ट्रीज में शमी का ट्री है, और वास्तु में आपका स्टोर रूम है घर का, और आपका डाइनिंग हॉल है। ह्यूमन बॉडी की हम बात कर चुके हैं कि बटक्स का कारक है, नितंबों का कारक है, नीज का कारक है, फोरलेग्स का कारक है, डाइजेशन सिस्टम का कारक है। ह्यूमन फेस में चिन्ह का कारक है, सुस्ती और आलस्य का प्रतीक है। ये ठंडा ग्रह है, सर्द ऋतु इसकी है। एलिमेंट इसका हवा है, एयर। और गैस यानी जो हम वात पित्त कफ और इनकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वात का कारक है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जितनी भी होती है उसमें शनि देव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये सारगर्भित जानकारी, दंड के कारक, न्याय के कारक, कर्म के कारक शनि महाराज। पूजा विधान में शनि देव की पूजा, शनि भगवान यानी शनि देव के लिए पूजा की जाती है। शनि देव को ही नमन किया जाता है। और बजरंग बली की जो पूजा है, हनुमान जी की पूजा, उसका भी विधान है। भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। इनकी पूजा करने से भी शनि महाराज प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि हनुमान जी के बारे में तो कहा जाता है कि
शनि जी का दिया हुआ वरदान है कि हनुमान जी के भक्तों को मैं परेशान नहीं करूंगा। इसलिए शनि महाराज की रेमेडी में हनुमान जी की पूजा भी मुख्य रूप से काम करती है। तो कर्म के कारक हैं, और शनि जैसा कि मैंने कहा कि ये आयरन लोहा तत्व है। लोहे से संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं, तेल से संबंधित जितने भी चीज़ें होती है, जितने भी पदार्थ होते हैं, कोयले के भी कारक हैं, इन सब के कारक शनिदेव हैं। शनिदेव की एक बड़ी अच्छी रेमेडी है कि आप के नीचे जितने भी काम कर रहे हैं लोग, आपके मातहत, आपके अधीनस्थ लोग, मजदूर वर्ग, उनको आप प्रसन्न रखिए। वो आपसे प्रसन्न रहेंगे, वो आपसे खुश रहेंगे, तो आपका शनि पॉजिटिव भूमिका में काम करने लग जाएगा। ये बड़ी अच्छी रेमेडी है। अपने अधीनस्थ काम करने वालों को और विशेषकर मजदूर वर्ग को आप समय समय पर डोनेशन देते रहिए, उनकी देखभाल करते रहिए। उनके चेहरे की प्रसन्नता, उनके चेहरे की खुशी आपके द्वारा जो दी जाएगी, उसका फल आपका शनि पॉजिटिव होगा। ये शनि ग्रह की बहुत अच्छी रेमेडी बताई जाती है। उसके साथ आप अपने कदमों का इस्तेमाल कीजिए, आप चलते रहिए। आपके कदम जितने चलेंगे, पैरों से आप जितना काम लेंगे, जितनी वर्जिश एक्सरसाइज करेंगे, उसमें भी शनि ग्रह आपके प्रसन्न रहेंगे। शनि ग्रह डिसिप्लिन के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, कर्म फल के कारक हैं। तो कर्म हमारे अच्छे रहें, नैतिक रहें, ईमानदारी वाले रहें, डिसिप्लिन वाले रहें, क्योंकि कर्मों का फल देते हैं। इसलिए अगर कर्म अच्छे रहेंगे तो कर्मों का फल भी अच्छा मिलेगा। कर्म अगर गलत रहेंगे तो फिर रेमेडियाँ ये काम नहीं करेगी, क्योंकि शनि ग्रह न्याय के कारक हैं, उनके पास दंड का विधान है, फिर वो दंड देंगे ही। इसलिए मोटी बात तो ये है, हमारे कर्म अच्छे रहें, सच्चे रहें, नैतिक रहें, सेवा वाले रहें, तो फिर हमारा शनि अपने आप प्रसन्न रहेगा। शनि की ब्लेसिंग हमको मिलती रहेगी। मुझे विश्वास है हमारे एस्ट्रो क्लास के सभी दोस्त और इस वीडियो को जितने भी लोग सुनेंगे, उनकी समझ में शनि के जो सिग्निफिकेंट है वो आएंगे, और शनि के बारे में जो एक डर भय है शनि की राशियों को लेकर के, वो डर भय भी दूर होगा। क्योंकि मोटी बात है, कर्म का विधान, कर्म अच्छा तो फल अच्छा, तो फिर डरने की दरकार ही नहीं। और दूसरी बात कि शनि की 7.5 में भी लोग बड़े उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, बड़ी उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं। इसलिए 7.5 से भी मत डरिए। आपको पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी प्रधानमंत्री शनि की 7.5 ने बनाया, और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं उनके गोचर में ऐसा ही शनि का ट्रांजिट चल रहा था। तो शनि की 7.5 सिर्फ पटकती नहीं, अगर आपके कर्म अच्छे होते हैं, शनि पॉजिटिव होता है, तो आपको उत्कर्ष देती है, जीवन का उत्कर्ष देती है, आपके संघर्ष को सफलता देती है, आपकी मनचाही मुराद पूरी करती है। तो सिर्फ और सिर्फ डरने की दरकार नहीं है, संभलने की दरकार है, सोचने की दरकार है, मनन करने की दरकार है, शनि को साधने की दरकार है, अपने कर्म फल को अच्छा करने की दरकार है, और शनिदेव की, हनुमान जी की, भगवान शिव की, अपने इष्ट की शरण में रहने की दरकार है। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी कोर्स हमारा चल रहा है। जो हमारे YouTube के व्यूअर्स सुन रहे हैं, ये BNN एस्ट्रोलॉजी कोर्स है। 30 तारीख तक हमने इस बैच को खुला रखा है। 30 तारीख तक हमारे साथ जो जुड़ेंगे वो इसी राशि में जुड़ सकते हैं, मात्र 11,000 की राशि में। और वो भी राशि हम एक साथ नहीं ले रहे हैं, मासिक रूप से ले रहे हैं, ताकि बजट में भी किसी को परेशानी ना हो। 30 तारीख के बाद में ये रेट 15,000 होने वाली है। तो 30 तारीख तक अगर कोई हमारे साथ जुड़ता है तो वो इसी ग्रुप में जुड़ेगा। हाँ, जितनी क्लासेस हमारी हो चुकी है उसके वीडियोस उन तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद भी उनके मन में कोई सवाल रहेगा तो उनकी एक अलग से क्लासेस उनकी ले ली जाएगी। मोटी बात तो तब है जब प्रैक्टिकल कोर्स हम चालू करेंगे, जब हम चार्ट पर बात करेंगे। वो बात अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसलिए हमने कोर्स खुला रखा है। 30 तारीख तक
आप हमारे साथ BNN एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।